वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्तर से उठकर मस्जिद जा न सके इकबाल, बिस्तर से उठकर मस्जिद जा न सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत जाने की। टुडे माय लेक्चर I describe you interpretation of statues only for the students, and I explanation you the law is a rule of a guidance of a human conduct by the salesman. I discuss you define law. What is the classifications? I describe you in Urdu. What is law? कानून क्या है? What is law? कानून क्या है? दे मुख्तलिफ है इसकी दे काइंड्स ऑफ इन सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन लॉ। मुख्तलिफ माहिरीन कानून मुख्तलिफ उनकी राय है कानून में बयान की गई है। अपॉन हैम कहता है उसकी राय है कानून किसी माशरे में इंसानी किरदार की ज़ाब्तों का मजमुआ है जिसका नफाज इस माशरे की आम रजामंदी से खारजी क़ुव्वत के ज़रिए अमल में लाया जा सकता है। ब्लैकस्टोन कहता है ब्लैकस्टोन यहाँ राय देता है आई एक्सप्लेन यू के मुताबिक कानून ऐसे ज़ाब्तों और कायदों का नाम है जिसका इतलाक़ हर शख्स पर भला इख्तियार होता है। सालमन सेज बकौल कानून इंसानी रवैये की रहनुमाई के लिए मुसल्लमा ज़ाब्तों का नाम है। विसीरू सेज कहता है कि बकौल इंसान की पैदाइश फितरत पर होती है और फितरी असूलों का पाबंद है, उन्हीं असूलों का नाम कानून है। आस्टन कहता है यहाँ पर आई डिस्क्राइब यू कानून सियासी इक़्तिदार का हाकिम है, सियासी इक़्तिदार आला का हाकिम होता है। यहाँ होकर कहता है उसकी बकौल है यहाँ पर जो असूल कानून इंसानी अमाल और अफ़आल नज़्म व ज़ब्त और तवाज़न पैदा करें असूल कानून कहलाते हैं। यहाँ पर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ यहाँ पर डेफिनेशंस दी गई हैं द पार्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यहाँ पर हम आपको बताएंगे यहाँ पर बताया है कि पार्टिकल टेक्निकल लॉ फ़नी या अमली कानून है। यहाँ कल्चर्स लॉ होता है, कस्टमर लॉ होता है, कन्वेंशनल लॉ होता है। तो यहाँ पर इम्पेरेटिव लॉ है, सिविल लॉ है, लॉ ऑफ पॉजिटिव मॉरलिटी है, इंटरनेशनल लॉ, नेचुरल लॉ। आज हम आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में कि ये क्या कह रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ मुल्कों के माबेन मुल्की कानून, इखलाकी कानून, कानून बैनुल अक़वामी मंदजिल आरा को सामने रखें तो वाज़ेह होता है कानून के इंसान के साथ लाज़िम मलज़ूम कर दिया गया है। तो इंसानी रहनुमाई कानून से कवानीन मुख्तलिफ होते हैं। असूल कानून में उनमें उनका सरसरी मुताला भी मौजूद है। जब तक इन कवानीन का मुताला नहीं किया जाएगा असूल कानून का मुताला मुकम्मल ही नहीं होता। यहाँ मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि असूल कानून के मौज़ूआत का बराह रास्त ताल्लुक़ इंसान से है। ये बराह रास्त इंसान पर अंदाज़ होते हैं वरना सिर्फ़ कानून के लफ्ज़ी मायनों को सामने रखा जाता है। तो हर चीज़ का अपना एक कानून है, दुनिया की हर शे का कानून है। यानी कशी शकल न्यूटन का हर एक अमल का रद्द-ए-अमल होता है, उसका भी एक कानून है। आला मौसीकी भी कानून के नाम ताबे है। उसकी वज़ाहत ब्लैकस्टोन ने वाज़ेह बताया है। ब्लैकस्टोन स्टेज
Law is the most general and comprehensive sense signifies a rule of the actions is applied to all kind of actions. तो यहाँ पर एनिमेट करता है एनिमेट rational irrational thus was say that the law of motions graviations optics mechanism as well as the law of the nature मुख्तलिफ के बारे में बताया है कि यहाँ पर पर्टिकुलर टेक्निकल लॉ है कि मुख्तलिफ फ़नों में जो असूल कार फरमा होता है वो हालांकि इस्लाहन कानून का दर्जा नहीं रखते, बहरहाल इन कवानीन का हम फ़नी कानून का दर्जा भी दे सकते हैं। कवानीन किसी मौजूदा कानून से वजूद में नहीं आते। मिसाल के तौर पर फ़नी मौसीकी के अपने असूल और कानून हैं। मौसीकार के आलात कवानीन की खिलाफ वर्जी कर सकता है, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी पर उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। ऐसे फ़नी अमली कानून का मुताला कार फ़न के मुकाबले पाबंद ज़रूर होता है। इन कवानीन को अदालती तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। यहाँ हम कस्टमरी लॉ पढ़ेंगे। कस्टम्स लॉ क्या कहता है? रवाजी कवानीन। जब इंसान की जब तख्लीक हुई तो इंसान ने मिलजुल कर रहना शुरू किया। उस वक़्त रस्म व रिवाजात ने जन्म लिया। इन रस्म व रिवाजात की पाबंदी ज़रूरी थी और ये कानून का दर्जा रखते थे। इंसान माशरे तरक्की के साथ रस्म व रिवाजात और कवानीन की शक्ल इख्तियार कर ली। बरतानिया का कानून मुकम्मल तौर पर रस्म रिवाज पर मुश्तमिल है। आज भी आप देखें उनकी रस्म व रिवाजात हैं, वहाँ पर यह कानून है चला हुआ आ रहा है। तो कानून के चंद अहम मागज़ों में हम एक रस्म व रिवाजात का माखज़ है कि सिलसिला जिस चीज़ से की वजाहत की ज़रूरी है, सिर्फ रस्म व रिवाज कानून की शक्ल इख्तियार करते हैं जिन्हें अदालतें तस्लीम करती हैं, जो अखलाकियात के दायरे में होते हैं। नाजायज़ गलत रस्म या कानून का दर्जा हासिल नहीं करते। आजकल के तरक्की याफ्ता अक्सर कवानीन रस्म व रिवाजात की वजूद में पाबंद हैं, यानी कन्वेंशनल लॉ है। यहाँ पर वो यहाँ पर बताया है कन्वेंशनल लॉ के अंदर इस कवानीन के बारे में यहाँ पर हम वाज़ह कर दें कि मायदाती कवानीन के मायदात वजूद में आते हैं कि जब चंद फ़रीक़ैन किसी मायदे के ज़रिए असूल ज़ाबित रज़ामंद होते हैं तो उन असूलों को ज़ाबित का हासिल करना होता है। बहरहाल मायदाती कवानीन सिर्फ फ़रीक़ैन की हद तक काबिल पाबंद होते हैं। मायदाती कानून की दो अक़साम होती हैं। मायदाती कवानीन दो या दो से ज़ायद ममालिक के दरमियान हो सकते हैं। इनकी पाबंदी उन मुल्क के लिए ज़रूरी होती है। मायदे में शामिल मसाल के तरफ पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत के दरमियान अक़लियतों के बारे में, पानी की तकसीम के बारे में मायदे होते हैं। ये दोनों ममालिक इन मायदात की शक़ों पर अमल करने के लिए पाबंद होते हैं। तो मायदाती कवानीन के एक ममालिक के अंदर दो या दो से ज़ायद अफराद अंजुमन यानी फ़िरक़ों के दरमियान हो सकते हैं, जो उन अफराद फ़िरक़ों और अंजुमनों के काबिल पाबंद होते हैं। यानी इम्पेरेटिव लॉ यहाँ पे कहता है ऐसे कवानीन जिनकी पाबंदी लाजमी होती है हुक्मिया कानून कहलाते हैं। उनकी खिलाफ वर्जी पर सज़ा का नफाज हो सकता है। उनकी मुख्तलिफ काइंड्स हैं। सिविल लॉ है, तो यहाँ हम बताएंगे सिविल लॉ क्या कहता है। ऐसे कवानीन जिनकी पाबंदी लाजमी होती है सिविल लॉ में, द इम्पेरेटिव ऑफ लॉ। इम्पेरेटिव लॉ में आपको बताया, अभी सिविल लॉ के बारे में आपको बता रहा हूँ। सिविल लॉ कहता है मुल्की कानून में जो मुल्क एक रियासत के इक़्तिदार आला की तरफ से नाफज होते हैं, हुक्मन उनकी पाबंदी कराई जाती है। तो ये हर शख्स अपने मुल्क या रियासत मुल्की कानून का पाबंद होता है। ऐसे कानूनी खिलाफ वर्जी अदालतें खिलाफ वर्जी करने वाले को सज़ा देती हैं। लॉ पॉजिटिव moralities of ethicals. The ethic is the science of a human conduct. It's the ideals within how can have behave how
एंड बिहेविंग एंड हाउ द शुड बिहेव, यानी अखलाकियात इंसानी का रवैयों का अमल है, यानी उनका एक इल्म है। ये उससे बहस करता है इंसान का रवैया क्या था और ये कैसा होना चाहिए। तो आई डिस्क्राइब यू इन उर्दू, अखलाकियात इंसानी रवैयों का नाम, उससे बहस करना यानी उसके इल्म में आता है। इल्म के ज़रिए होती एथिकल्स का उसका ख्याल करना चाहिए। इंसान की अखलाकियात अदब अदब एथिकल्स में आते हैं। किसी भी इदारे में जाते हैं उसके कावानीन होते हैं। तो ये हमें बता रहा है लॉ ऑफ पॉजिटिव मॉरलिटी, यानी लोगों के पास बज़ाहिर इक़्तिदार नहीं होता, लेकिन ये लोग रूहानी इक़्तिदार के मालिक होते हैं, रूहानियत के मालिक होते हैं। इन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भी सज़ा होती है। कोई शख्स अगर अखलाकी कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो माशरे उसको लान तान या शदीद नफ़रत, इशारे के हकारत के ज़रिए सज़ा देता है। यानी खुदा वाहिद की तरफ से बाज़ कवानीन अखलाकी कवानीन नहीं है जिन पर इंसान की सज़ा के खौफ से अमल करता है, दोज़ख के अज़ाब के डर से भी अमल करता है। यानी फिर अखलाकी कवानीन की वजाहत इस तरह भी की जा सकती है कि झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, मुनाफिकत पैदा करने वाला किसी तौर पर माशरे में दामी इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल लॉ में हम द डेफिनेशन मैं कहता हूँ इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट रियल लॉ, बट आई से कुरान पाक इज़ द रियल लॉ बुक ऑल इन अवर द वर्ल्ड। तो आई डिस्क्राइब यू इंटरनेशनल लॉ, कानून बैनुल अक़वामी। सालमेंट कहता है इंटरनेशनल लॉ आर दोज रूल एंड गवर्न्स बाय द सवर्जिनेट स्टेट्स एंड देयर रिलेशंस एंड कंडक्ट टुवर्ड ईच अदर। जहाँ वो कहता है कि बैनुल अक़वामी कानून ऐसे कवानीन हैं जिन पर खुद मुख्तार रियासतों का इत्तफाक़ होता है। दो या दो से ज़्यादा रियासतों का आपस में इत्तफाक़ होता है। रियासतों का इत्तफाक़, स्टेट जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट, बरतानिया की गवर्नमेंट का आपस में हो गया, अमेरिका के साथ हो गया, चाइना के साथ हो गया, ये एक इंटरनेशनल में आ जाता है। यहाँ के एयरपोर्ट की अपनी, वहाँ का जहाज़ यहाँ पर नहीं हदूद में आएगा, उसकी खिलाफ वर्जी पे आ सकता है, तो उसका एक अलग कानून बना हुआ है। ये सारा इंटरनेशनल लॉ के अंदर है। आप जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर, कोई चीज़ लेके जाते हैं तो वहाँ पर आपकी एक पूरी आपकी इमिग्रेशन होती है। आप वो इमिग्रेशन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। खिलाफ वर्जी करेंगे वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है। हर मुल्क का अपना एक ना कवानीन है। तो जो भी मायदा होता है दूसरे मुल्कों के साथ वो मेमोराइज हो जाता है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मेमोरेंडम करती है तो उसके यहाँ साइन होते हैं। तो आपस में जब उनके साथ मायदा होता है, जब उनके साथ कोई भी एग्रीमेंट होता है किसी चीज़ का, तो यहाँ पे वो इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट करता है। हालांकि सफारती ताल्लुकात उसको बरकरार रखना था, तो उसको तोड़ने, जहाँ पर ये है कि अगर उसको तोड़ा जाए तब यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होगा। उस मुल्क का मुआसबा मिलजुल कर रहते हैं। यानी हाल ही में जब इराक़ को कुवैत पर आपने सुना होगा जारियत के कानून बैनुल अक़वामी की खिलाफ वर्जी की गई, तो कई ममालिक के खिलाफ उसकी जंग की गई। तो यहाँ पर बताएं कि एक दूसरे की ममालिक की रियासत की सरहदों की हिफाजत करना, उनके तक़द्दुस का ख्याल करना हर मुल्क का आइनी फ़र्ज़ है। यहाँ पर आपने देखा बहुत जुल्म सितम हो रहा है कश्मीर के अंदर, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें ये लॉ, ह्यूमन राइट्स का लॉ इम्प्लीमेंट करें। या इंटरनेशनल लॉ में उनको सज़ा है कि वो घरों में कैद हैं, वहाँ पर कर्फ्यू लगा है, उसको हटाया जाए। तो ये उनकी लिबर्टी हो रही है, उनके राइट का नुकसान हो रहा है। फ़लस्तीन के अंदर भी ये हो रहा है। तो ये आलमी अदालत को चाहिए कि इधर भी नज़रसानी करें, उनका भी मसला सुनें। तो यहाँ पर नेचुरल लॉ आ जाता है, फितरी कानून बात करेंगे। फितरी कानून को तिब्बी या साइंसी कवानीन का भी
नाम दिया जा सकता है, यानी कि मुताबिक फितरत का कानून है, यानी ख़ास असूल कायदे के तहत अमल पैरा है। सूरज, चाँद, सितारे यानी अपने 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 वक़्त पर तलू और गुरूब होते हैं। तो यहाँ पर सूरज सुबह के वक़्त तलू होता है, तो शाम के वक़्त गुरूब हो जाता है। मशरिक़ से तुलू होता है, मग़रिब में गुरूब हो जाता है। अज़ल से इसी तरह अब तक सिलसिला जारी है। ये कवानीन कुदरत के कवानीन हैं। ऐसे कवानीन का नाकाबिले तख़ीर इंसानी कवानीन के सामने बिल्कुल बेबस है। कायनात मुकम्मल निज़ाम फ़ितरी कानून के ताबे है। इन फ़ितरी कवानीन को डिवाइन लॉस भी कहा जाता है। इन कवानीन के सामने इंसान बेबस होता है, यानी कि ऐसा करना उसके इख्तियार में नहीं है कि सूरज को मशरिक़ के बजाय मगरिब से तलू करे और मगरिब की बजाय मशरिक़ में ग़ुरूब कर दे। तो ये नहीं है, जो इम्प्लीमेंट नेचुरल लॉ, ये अल्लाह का कानून है। तो जहाँ पर हमने आपको आज इंटरनेशनल लॉ स्टैचूज़ के बारे में पढ़ाया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।